नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में मांग के मुकाबले मछलियों का कम हो रहा उत्पादन। आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से मंगाई जा रही मछलियां राज्य एवं जिले में मांग के मुताबिक मछली का उत्पादन नहीं हो पा रहा और यहां पर आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से मछलियां मंगाई जाती है। इससे यहां की मांग पूरी होती है। सस्ता होने की वजह से आंध्र प्रदेश की मछलियों की खपत राज्य में अधिक है, लेकिन आंध्र प्रदेश की मछलियां रसायन से संरक्षित करके वहां पहुंच रही है। सेहत के लिए इसका सेवन खतरनाक है। मछली उत्पादन में राज्य लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा और राज्य में सालाना 2,70,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन की आवश्यकता है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में सोने एवं चांदी की कीमत चमकी। झारखंड में सोने एवं चांदी के भाव में भारी उछाल दिखा गया। ऐसे में अगर आप सोने एवं चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 58,450 रुपए एवं 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 61,370 रुपए दर्ज किया गया। चांदी प्रति किलो 79,400 रुपए के भाव से बेची जाएगी। झारखंड के अन्य शहर धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में चांदी की कीमत 70,852 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है। अगली खबर, छात्रवृत्ति की राशि में एकरूपता नहीं। सामान्य बच्चों को 1,500 रुपए, वही अन्य को मिलता है 4,500 रुपए। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में एकरूपता नहीं है। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थी को कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। राज्य में पहले सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं था। राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई और इसके तहत वैसे सभी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है जिन्हें अन्य किसी योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बता दें कि आरक्षित वर्ग के बच्चों को और सामान्य वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति राशि में 3 गुना का अंतर करके पैसे वितरण किए जाते हैं। अगली खबर, उत्तराखंड में फंसे मजदूरों के लिए नितिन गडकरी से मिले बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके उत्तराखंड टनल में झारखंड के 15 मजदूरों के सकुशल बाहर निकाले जाने के संबंध में बात की है। साथ ही मजदूरों के परिजनों की चिंता से अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर मजदूर बाहर के राज्य में मजदूरी करने जाते हैं, जो कि एक चिंता की बात है। अगली खबर, झारखंड सरकार जल्द लागू करेगी नई पेंशन रूल बुक। कर्मचारी की मौत के बाद मिलेगा लाभ। बता दें कि झारखंड राज्य सरकार में काम कर रहे कर्मचारी के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है, क्योंकि सरकार अब नई पेंशन रूल बुक लागू करने वाली है। इस नई रूल बुक में कई अहम बदलाव किए जाएंगे, जिससे कर्मचारी को पेंशन की प्रक्रिया को सरल बनाने से लेकर पेंशन लेने वाले कर्मचारी का निधन के बाद पेंशन किसे मिलेगी, इन सारी चीजों में स्पष्टता और सटीकता आ पाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई पेंशन रूल बुक में 1 से अधिक शादी करने वाले राज्यकर्मी या अधिकारी की पहली पत्नी ही पेंशन का हकदार होगी, यानी पहली पत्नी को छोड़कर अन्य पत्नी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। यही नहीं, रिटायर होने के 1 साल पहले कर्मियों को अग्रिम राशि लेने पर भी रोक लगा दी जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड के कोडरमा में जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े, खूब चले लाठी डंडे, बुजुर्ग की मौत। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के धाम में शाम 4 बजे जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और इसकी पहचान 85 वर्षीय भेखो यादव निवासी धाम के रूप में हुई है। करीब 10 लोग घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सहित अन्य सभी जगहों पर भर्ती करवाया गया। इनमें 4 लोग को रिम्स रेफर किया गया है। लेकिन प्रशासन की रोक के बावजूद झारखंड की विधायक ने 50 डिसमिल सरकारी जमीन पर किया कब्जा। हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद एवं उनके पिता पूर्व विधायक योगेंद्र साव ने हजारीबाग शहर की 50 डिसमिल जमीन बेसकीमती जमीन पर कब्जा किया है। जमीन की चदरे से बाउंड्री करवाई गई है। खास महाल हल्का कर्मचारी ने जिले की अपर समाहर्ता को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया। इस जमीन का बाजार मूल्य कम से कम 25 करोड़ रुपए है। अपर समाहर्ता को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि मौजा कंटोनमेंट की होल्डिंग नंबर 302 के प्लॉट नंबर 872/1235, 873/1336 और प्लॉट नंबर 893/1337 की जमीन खास महाल की है और इसका कुल रकबा 50 डिसमिल है। यह जमीन मोहम्मद एहसान को लीज पर दी गई है। अगली खबर, झारखंड में महिला को पंचायत ने सुनाई तालिबानी सजा। डायन चरित्रहीन बताकर मारे 20 जूते, थूक चटवाया, 100 उठक बैठक करवाई। झारखंड के गढ़वा में पंचायत द्वारा तालिबानी फैसला सुनाने का मामला प्रकाश में आया।
पंचायत में जुटे लोगों ने उसी गांव की महिला को डायन और चरित्रहीन बताकर न सिर्फ उसके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि भरी सभा में उससे जूते पर थूक कर चढ़वाया। इतना नहीं 20 जूते मारे, इसके अलावा 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। फिर भी इस मामले में थाना में आवेदन देने के बावजूद भी 2 महीने से प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। ये मामला मेराल थाना क्षेत्र का है। अगली खबर, स्कूली किताबों में पढ़ाए जा सकते हैं रामायण महाभारत, एनसीईआरटी पैनल ने की है सिफारिश। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की एक हाई लेवल कमेटी ने स्कूली किताबों में रामायण और महाभारत महाकाव्य पढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही यह प्रस्ताव दिया कि कक्षा की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना स्थानीय भाषाओं में लिखी जाए। कमेटी ने सिफारिश की है कि रामायण और महाभारत को भारत के शास्त्रीय काल के तहत इतिहास पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूली सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए पिछले साल गठित 7 सदस्यीय पैनल ने पाठ्यपुस्तकों में भारतीय ज्ञान प्रणाली, वेदों और आयुर्वेद को शामिल करने का भी सुझाव दिया था। अगली खबर, बेटी को प्रेमी संग देखकर भड़का पिता, उतार दिया सीधे मौत के घाट। झारखंड के गढ़वा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक पिता ने बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला रंका थाना क्षेत्र के नगारी गांव का है। यहाँ के रहने वाले संजय कुमार सिंह के बेटी का प्रेम प्रसंग बगल के गांव दुधवल के एक युवक से चल रहा था। प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने घर पहुंच गया और यह देखकर माता पिता नाराज हो गए। इसके बाद पिता ने बेटी और प्रेमी दोनों की पिटाई कर दी एवं प्रेमी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। प्रेमी के जाने के पश्चात पिता ने बेटी पर गोली चला दी और यह घटना गाँव में आग की तरफ फैल गई। एक बार झारखंड में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों की आएगी शामत, जांच टीम गठित कर दी गई है। धनबाद जिला में सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतों की जांच के लिए अपर समाहर्ता के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर दी गई है। टीम विभिन्न मामलों की जांच करके दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाएगी। बातें उपायुक्त ने जनता दरबार में जमीन अतिक्रमण संबंधित आई शिकायतों की सुनवाई के दौरान कही है। गोविंदपुर के कल्याणपुर मौजा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर शिकायतकर्ता ने आवेदन दिया था और बताया कि कल्याणपुर मौजा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा। झारखंड में 39 वीडियो की ट्रांसफर पोस्टिंग, हंटरगंज के वीडियो बने निखिल गौरव। झारखंड में 39 वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इनका तबादला किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव संजीव कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक निखिल गौरव को चतरा जिले के हंटरगंज का वीडियो बनाया गया। पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हरिओ उरांव को देवघर जिले के कर्रा प्रखंड का नया वीडियो बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार 50,000 करोड़ के पार हो चुका है। बिहार, ओडिशा समेत कई राज्यों को पीछे छोड़ चुका है झारखंड। रांची सहित पूरे झारखंड में म्यूचुअल फंड एमएफ में जबरदस्त निवेश हो रहा। 6 साल में म्यूचुअल फंड का बाजार 3 गुना से अधिक बढ़ गया है। सितंबर 2017 में एमएफ का बाजार 13,600 करोड़ रुपए का था। वहीं एमएफआई के अक्टूबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में एमएफ का बाजार 50,100 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। झारखंड में मात्र 3 करोड़ की आबादी निवास करती है, जबकि बिहार में 13 करोड़ आबादी रहने के बावजूद अभी वहाँ एमएफ का बाजार 44,500 करोड़ रुपए के पार नहीं पहुंचा। अगली खबर, झारखंड में पेशा कानून पर सरकार कंफ्यूज, अनुदान राशि कटने का भी खतरा। झारखंड में पेशा कानून के लागू नहीं होने की वजह से राज्य को केंद्र से मिलने वाली अनुदान राशि के कटने का भी खतरा है। और बता दें कि आदिवासी बहुल झारखंड में 13 जिले ऐसे हैं जो संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत शेड्यूल एरिया में आते हैं, लेकिन राज्य बनने से लेकर आज तक अनुसूचित क्षेत्र में 1996 का पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। अलबत्ता पंचायती राज विभाग ने झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 के हवाले से 2010, 2015 और 2022 में पंचायत चुनाव भी करवा दिया। हालांकि ये मामला सड़क से लेकर सदन तक उठता रहा है। बड़ी खबर, आज कमेटी की बैठक में इरफान अंसारी ने दिया भरोसा, कहा कि झारखंड हज हाउस को बेहतर बनाने के लिए करते रहेंगे काम। हज कमेटी की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और समस्याओं के निदान के लिए मंत्रणा की गई। इस दौरान हज हाउस कमेटी के अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में शीघ्र पहल की जाएगी और झारखंड हज हाउस को और भी बेहतर बनाया जाएगा। हज कमेटी के अध्यक्ष जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से वह हज कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी मिली उसे निभाने का प्रयास किया। विधायक ने कहा कि 3 साल का कार्यकाल भले ही समाप्त होने वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में वह हज हाउस के कल्याण के लिए सरकार के समक्ष आवाज उठाते रहेंगे। अगली खबर, गिरिडीह में बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसकर 5 लड़कों ने की दरिंदगी, छटपटाने पर जमकर पिटाई की। शादी वाले घर से देर रात किया था अगवा। गिरिडीह के बेंगाबाद में विवाह समारोह में अपनी सहेली के घर गई एक किशोरी को 16 नवंबर को 5 युवकों ने अगवा कर लिया। उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
बता दें कि इस मामले में अब जाकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने एक युवक को अरेस्ट किया है और किशोरी ने पुलिस को बताया कि सहेली के यहाँ शादी समारोह था, वो अभी गई थी। रात के करीब 1 बजे थे। विवाह समारोह स्थल से बाहर निकलकर वॉशरूम गई, तभी युवक ने दबोच लिया और एक युवक के दबोचते ही तब उसके 4 साथी और भी आ गए। उसे कुछ दूर सुनसान स्थल पर ले गए, जहां किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, साथ ही धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। किशोरी युवकों को पहचानती है और उसने सारी बात घर वालों को बताई। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं संग ली बैठक। मुख्यमंत्री ने चुनाव में जीत के दिए गुरु मंत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हर दुख सुख में साथ रही है, लेकिन भाजपा कभी ईडी तो कभी कुछ का बहाना बनाकर सरकार को बदनाम करने का काम करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सरकार राज्य के कोने कोने में रहने वालों को योजना से आच्छादित कर रही है। बैठक के बाबत 4 दिसंबर को आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने और सदस्यता अभियान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़ पाए। बड़ी खबर, झारखंड के 57 स्टेशनों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, राज्य सरकार से मदद की अपील की। झारखंड के 57 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद 3rd टर्म में और स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए पीएम मोदी संकल्प लेंगे। देश में 1300 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा। वर्ल्ड क्लास स्टेशन में चाईबासा, चक्रधरपुर, गमरिया, धनबाद, गढ़वा टाउन, जसीडीह, कोडरमा, लातेहार, जामताड़ा, जपला, मधुपुर, मनोहरपुर, मुरी जंक्शन, नामकुम, पाकुड़, पारसनाथ, पिस्का, खरसामा, राजमहल, रामगढ़, कैंट और रांची रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। अगली खबर, नक्सलियों ने किया 16 से 22 दिसंबर तक भारत बंद का ऐलान। पुलिस की कार्रवाई को बताया नाजायज। पुलिस की लगातार कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हैं। इसी बौखलाहट में 16 से 22 दिसंबर तक भारत बंद का ऐलान कर रहे नक्सलियों का कहना है कि इस दौरान वो देशव्यापी प्रचार अभियान चलाएंगे। भाकपा माओवादी के द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि नक्सल मुक्त झारखंड के नाम पर केंद्रीय बलों के साथ मिलकर झारखंड पुलिस आदिवासी बहुल इलाकों में अत्याचार कर रही है। अगस्त 2022 से लेकर अब तक लगातार लाल दस्ते पर बर्बर हमले किए जा रहे। इन हमलों में हमारे साथी को पकड़ कर मारा जा रहा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी जनता के उन्मूलन के लिए कार्य करती है। ऐसे में आवश्यकता है कि पुलिस के नाजायज हमले के खिलाफ आवाज बुलंद किया जाए और 16 नवंबर से 22 दिसंबर तक देशव्यापी प्रचार आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया।